मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 नवंबर 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देश भर के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त ट्रांसफर करने की तारीख आ गई है। आज 19 नवंबर 2025 बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोपहर 2 बजे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। आज करोड़ों किसान भाइयों का इंतजार खत्म हो जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है, यानी किसानों के खातों में 2000 रुपए की किस्त आ जाएगी। हालांकि आपको बता दूं, केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के किसानों को पहले ही 21वीं किस्त दी जा चुकी है। बाढ़ की वजह से वहां के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद केंद्र ने 8.5 लाख किसानों के खातों में 170 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे और देश भर के बाकी राज्यों के बचे हुए किसान भाइयों के खातों में 21वीं किस्त का पैसा आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर बैठक की। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ रैली करेगी। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि कांग्रेस वोटर लिस्ट के नाम नहीं हटाने देगी। ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो रहा है, चुनाव आयोग का आचरण अत्यंत निराशाजनक है। एक और बड़ी खबर देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप है। वहीं अनमोल का नाम एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी सामने आया था। 12 अक्टूबर 2024 को रात 9:30 बजे मुंबई के बांद्रा में खेरवाड़ी सिग्नल पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। अब बड़ी खबर यह है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के किसानों के लिए भी आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज किसानों के खातों में 2000 रुपए आने वाले हैं। राजस्थान के 66.62 लाख किसानों को आज 21वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए मिलेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि प्रदेश के किसानों को 1332.40 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। प्रति किसान 2000 रुपए की राशि किसानों के सीधे बैंक खातों में डाली जाएगी। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 2 या 2:30 बजे के बाद प्रदेश भर के किसानों के खातों में 2000 रुपए की किस्त आनी शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, बांसवाड़ा जिले की सबसे महत्वाकांक्षी अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के टनल की 1150 मीटर से ज्यादा की खुदाई पूरी हो चुकी है। परियोजना की लागत करीब 2248 करोड़ रुपए है। टनल निर्माण का काम दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था, जिसे 60 स्टाफ की मदद से दिन रात पूरा किया जा रहा है। बड़ी जानकारी यह है, पहाड़ों को काटकर टनल का निर्माण किया जा रहा है। यह सिंहपुरा के समाईपुर होते हुए भापोर की ओर निकलेगी। 21 नवंबर 2026 को इस टनल के पूरे होने की उम्मीद है। योजना से जिले की 6 तहसीलों को 338 नॉन कमांड गाँव को पानी मिलेगा। यह योजना कई गाँव की तस्वीर बदल देगी। माही बांध के पानी से 42,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। जयपुर से बड़ी खबर, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर जयपुर में कल देश भर के साधु संत जुटे। देश भर से आए लगभग 300 साधु संत, शंकराचार्य और महामंडलेश्वर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने किया। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने कहा, गौ माता भारतीय संस्कृति की आत्मा है, उन्हें राष्ट्र माता घोषित करना समय की मांग है। आज देश भर में गौ माता की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। वे सड़कों पर भटक रही है, भूख प्यास से मर रही है, दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है। यह केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक असफलता है। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत देय 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान राशि जारी हुए 1 महीने से अधिक समय बीत गया है, लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के कई हजारों दुग्ध उत्पादक किसानों को अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इससे पशुपालकों में गहरी नाराजगी और निराशा है। गौरतलब है, 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह डीबीटी के माध्यम से राज्य के लगभग 5 लाख पशुपालकों के खातों में 364 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे।
लेकिन आधिकारिक घोषणा के बावजूद भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बड़ी संख्या में किसानों के खातों में अनुदान राशि नहीं पहुंची है। नागौर से बड़ी खबर। सार्वजनिक स्थल पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने पर दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए, नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस और आरएसी के जवानों ने दोनों पक्ष को खदेड़ा। मामला नागौर के जोदियासी गांव के बस स्टैंड चौराहे का मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे का है। मौके पर 9 थानों की पुलिस, आरएसी और क्विक रेस्पॉन्स टीम के जवान तैनात है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। दरअसल यहाँ एक पक्ष का कहना है कि उन्हें महापुरुष की मूर्ति लगाने से नाराजगी नहीं है, वे सार्वजनिक स्थल की जगह गांव में कहीं अन्य जगह लगा दे। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि ग्राम सभा ने यहाँ मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हनुमानगढ़ जिले से भी बड़ी खबर है। राठीखेड़ा गांव में 15 किलोमीटर दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया गया। पूरा इलाका छावनी बना हुआ है। बीकानेर और श्रीगंगानगर से आरएसी क्यूआरटी की टीमें बुलाई गई है। दरअसल टीबी क्षेत्र के गांव चक 5 आरके में प्रस्तावित 400 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण शुरू होते ही विवाद बढ़ गया है। लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री से प्रदूषण फैलेगा, भूजल दूषित होगा और क्षेत्र में बीमारियां फैलेगी। फैक्ट्री बंद करने की मांग को लेकर पिछले 1.5 साल से किसान और ग्रामीण धरना दे रहे हैं। खैर, बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जारी है। ताजा मामला ब्यावर जिले से है। यहाँ एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी अजमेर इकाई ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रूपनगर के पटवारी आनंद मेघवाल को 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे। अलवर से बड़ी खबर। अलवर में एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक व्यक्ति की जान चली गई। एक परिवार के 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में युवक के सिर पर गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल युवक झगड़े का वीडियो बना रहा था। दोनों पक्षों में लाठी डंडे, फरसी और गोलियां चली। झगड़े में 3 महिलाएं सहित 6 लोग घायल हुए। मामला अलवर के नौगावा थाना क्षेत्र स्थित रघुनाथगढ़ कॉलोनी में मंगलवार सुबह का है। पीड़ित पक्ष की 8 बीघा जमीन में से आरोपियों की करीब 2 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों परिवारों में झगड़ा था और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब एक व्यक्ति की जान चली गई। देखिए, ये जो परिवार में छोटे छोटे जमीनी विवाद होते हैं, ये आगे जाकर इतने बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति की जान तक ले लेते हैं। इसीलिए बंटवारे के समय समझदारी और बड़ा दिल दिखाना जरूरी होता है। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। चांदी 2,500 रुपए कम होकर 1,56,500 रुपए प्रति किलो पर आ गई और शुद्ध सोना भी 800 रुपए टूटकर 1,24,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और जेवराती सोना भी 800 रुपए गिरकर 1,16,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। इसके साथ ही 18 कैरेट सोना भी जयपुर सराफा बाजार में प्रति 10 ग्राम 97,400 रुपए रहा। वहीं देखिए, किसान भाइयों को कुछ मंडी के भाव भी दे दूं। बीकानेर की मंडी में मोट का भाव अधिकतम 5,051 रुपए रहा। मूंग का भाव अधिकतम 7150 रुपए रहा। चने का भाव अधिकतम 5500 रुपए रहा और मूंगफली चुग्गा अधिकतम 5200 रुपए में बिकी। मूंगफली सिकाई अधिकतम 6,700 रुपए प्रति क्विंटल रही और बीकानेर की अनाज मंडी में गवार का भाव अधिकतम 4460 रुपए रहा। वैसे देखा जाए तो इस बार किसान भाइयों को उपज के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। प्रदेश भर में अब सर्दी के तेवर तेज होते जा रहे हैं। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले माउंट आबू में इस समय कड़ाके की सर्दी का आलम है। न्यूनतम तापमान के जमाव बिंदु पर पहुंचने से वहां पर हालात गंभीर हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब की बार नवंबर के महीने में ही वहां बर्फ की महीन चादर साफ देखी जा रही है। वहीं देखिए, वर्तमान मौसम के रुख को देखते हुए मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। सर्द हवाओं की रफ्तार तेज होने से ठिठुरन में और अधिक इजाफा हो सकता है। अंत में आपको बड़ी खबर दे दूं। सऊदी अरब के मक्का मदीना हाईवे पर रविवार देर रात हुए बस हादसे में जान गंवाने वाले 45 भारतीय नागरिकों के शव वापस नहीं लाए जाएंगे। वह सभी उम्रा यानी कि इस्लामिक तीर्थ यात्रा के लिए सऊदी गए थे। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि मारे गए लोगों को उनके धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा। हर पीड़ित परिवार से 2 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने सऊदी अरब भेजे जाएंगे। अच्छा, देखिए, एक कारण यह भी है, सऊदी कानून के मुताबिक शवों की वापसी काफी मुश्किल है। बड़ी जानकारी यह है, 45 भारतीय नागरिकों के शव वापस नहीं लाए जाएंगे।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।